Hello students, welcome to my YouTube channel Easy to Study. So once again I am in front of you with a new question of simplification of algebra, and the question is find the value of x, and expression is given, that is x plus 4 into x minus x plus 5 into x plus 6 into x plus 7 divided by x minus 7 into x minus 5 into x minus 6 into x minus 7 equals to 1। ये आपका क्वेश्चन है जिसको सिंप्लीफाई करके हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेयरिंग लगाएंगे ताकि हमारे कुछ एक जैसे टर्म बने, ताकि हम उसको कुछ मान सके, a और b। ठीक है, तो हमने क्या किया कि x प्लस 4 के साथ x प्लस 7 को रखा और x प्लस 5 के साथ x प्लस 6 को रखा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी x माइनस 4 के साथ x माइनस 7 को और x माइनस 5 के साथ x माइनस 6 को। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 7x, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 7 28। सिमिलरली x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 6 6x एंड 5 इंटू एक्स 5x एंड 5 इंटू 6 30। सिमिलरली नीचे में हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों टर्म को, तो हमारा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28। और इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30 इक्वल्स टू 1। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये जो है दोनों सेम लाइक टर्म है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ भी ये दोनों लाइक टर्म है, तो सबको हमने ऐड करके इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस, देखिए 30 को मैंने दो पार्ट में लिख दिया है, 28 प्लस 2। ऐसा मैंने क्यों लिखा है वो अभी अगली लाइन में समझ में आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों टर्म को ऐड करके हमने माइनस 11x लिख लिया, और इन दोनों को ऐड करके माइनस 11x, और यहाँ जो 30 था उसको 28 प्लस 2 लिख लिया। ऐसा हमने इसलिए लिखा है ताकि हम पूरे इस टर्म को a मान सके। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 को हमने क्या मान लिया, a। वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 को हमने मान लिया b। अब जब हमने मान लिया है a और b, तो हमारा एक्सप्रेशन अब रिड्यूस हो जाएगा। इस पूरे की जगह पे हमने लिख दिया a, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया a, और प्लस में ये जो 2 रह गया उसको यहाँ पे लिख दिया नीचे। सिमिलरली b इंटू बी प्लस 2 इक्वल्स टू 1। अब हम ये जो डिनोमिनेटर है उसको राइट हैंड साइड ले जाकर के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम टर्म रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 2b। अब इन दोनों टर्म को लेफ्ट साइड लाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b इक्वल्स टू 0। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ जो मैंने ए स्क्वायर और ये जो बी स्क्वायर अलग अलग है उनको एक साथ रख दिया, तो ये एक्सप्रेशन बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2b इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ जानते हैं कि ये एक फॉर्मूले पे टूटता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही हमने यहाँ पे लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, प्लस इन दोनों टर्म में से 2 को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि दो टर्म है हमारे पास। अब इन दोनों टर्म में क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि a माइनस बी जो है वो कॉमन निकल रहा है। तो जैसे ही आप a माइनस बी को कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा a प्लस बी प्लस, यहाँ तक क्लियर होगी। अब ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, इट मीन्स आइदर ये वाला टर्म जीरो होगा या फिर ये वाला टर्म जीरो होगा। तो हम दोनों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। पहले a माइनस बी इक्वल्स टू जीरो लेते हैं, तो a इक्वल्स टू बी आ जाएगा। a की जगह पे हमने जिसको माना था उसको पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28, और b की जगह हमने माना था एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28। तो अब क्या होगा कि ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, 28 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा ये जो माइनस 11x राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड आकर के वो प्लस 11x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22x इक्वल्स टू 0। So from here we will get x equals to 0। तो एक सॉल्यूशन हमारा तो ये मिल गया कि जब हमारा x क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। नेक्स्ट, अब इस वाले को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा क्या सॉल्यूशन मिलता है। तो a प्लस बी प्लस 2 इक्वल्स टू 0। a की जगह पे हमने पुट कर दिया ये वाला, b की जगह हमने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28,
और ये जो 2 बच गया था वो 2 एज इट इज यहाँ पे रख दिया। अब जो लाइक टर्म्स है उसको ऐड करेंगे, जो अनलाइक टर्म्स है उसको रहने देंगे। तो देखिए 11x माइनस 11x कैंसिल हो गया, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 28 प्लस 28 प्लस 2 इक्वल टू 58। अब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, जिसको आप जनरल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 58 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ए हमारा 2 हो गया, बी हमारा 0 हो गया और सी हमारा 58 हो गया। अब इसको निकालने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्म यूज करेंगे, डी इक्वल्स एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब जो जो वैल्यू जिसका इसका है उसको उसके जगह पुट कर देंगे, तो 0 की जगह b की जगह 0, यहाँ भी b की जगह 0, 4 इंटू ए हमारा 2 है और c हमारा 58 है, नीचे 2 इंटू ए हमारा 2 है तो ये हो गया। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -464 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको अगर हम 3 पार्ट में तोड़ते हैं तो ये 16 इंटू 29 इंटू -1 इसकी वजह से किया है। अब ये देखिए जो 16 है ये रूट से बाहर निकलेगा तो 4 बन जाएगा, 29 रूट के अंदर ही रह जाएगा और -1 रूट से बाहर निकलेगा तो आयोटा बन जाएगा। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो एक्स का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस अंडर रूट 29 आयोटा। तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि एक्स का वैल्यू हमें 3 मिल रहा है। तो मैं वो सारे को एक साथ लिख देता हूँ। x1 हमारा 0 मिला, x2 हमारा दूसरा वैल्यू मिला प्लस 29 आयोटा और x3 मिला माइनस अंडर रूट 29 iota. So these are three possible solutions of this question. So for more questions, please subscribe the channel Easy to Study. Thank you.